एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कोलकाता से कुंतल चक्रवर्ती और दिल्ली से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। नीरज पांडे हमारे साथ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि आज पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर एक बहुत अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है। कुंतल, आपका रुख मैं पहले करूंगी। दिलीप घोष खासतौर से इस बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद है, क्या वजह है कि इतने नेता जो हैं वो शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, या उनके कयास सामने आ रहे हैं? दिलीप घोष तो ये कह रहे हैं कि वहां पर दबे कुचले थे, ये क्या है सच? ज्यादातर तो यही कह रहे हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला कुछ ही दिन पहले जब रेजिग्नेशन दिया था तब भी उन्होंने, अब फिलहाल तो बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने कहा था तब कि उनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर सूत्रों के माने तो शताब्दी राय भी ऐसा ही है, और उनका अनुब्रत मंडल के साथ रिलेशंस, आप कह सकते हैं कि वर्किंग रिलेशंस वो सही नहीं है पिछले कई सालों से, और शताब्दी राय इसीलिए शायद बीजेपी में शामिल हो सकती है। तो इस तरह की अटकलें तो तेज है। और सिर्फ यही नहीं, राजीव बैनर्जी भी कल 3 बजे, दोपहर 3 बजे फेसबुक लाइव में आने वाले हैं। शायद वो ऐसा कुछ संकेत वो भी दे सकते हैं, ऐसा ही माना जा रहा है। तो 30 या 31 तारीख को ऐसी सूत्र के मुताबिक खबर सामने आ रही है कि 10 से 12 बीजेपी नेता, टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 10 से 12, तो इस तरह की खबरें सामने आ रही है। अभी भी 15 दिन है, अब क्या होगा ये देखा जाएगा। लेकिन बात तो यही है कि जो भी बीजेपी में शामिल हो रहा है, अभी नुसरत जहां का बयान भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। कुंतल, हमने अभी नुसरत जहां का बयान भी अपने दर्शकों को सुनवाया। देखिए, अल्पसंख्यकों का जो वोट है वो तो टीएमसी के साथ एकदम जुड़ा हुआ है, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी के साथ कभी मुसलमान वोट जाता नहीं है। ऐसे में इस बयान की क्या जरूरत आन पड़ी नुसरत जहां को? क्या चर्चा है वहां पर सियासी गलियारों में? देखिए, इस तरह के बयान इससे पहले, मतलब 2016 से पहले की इलेक्शंस, बंगाल की इतिहास में जितना भी इलेक्शंस हुआ है, इस तरह के बयान इससे पहले कम ही आया है। मतलब इससे पहले इस तरह के मुद्दों पर वोट नहीं हुआ है। नुसरत जहां जो कह रही है, मुझे क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई? यूपी में बीजेपी का सरकार है, एमपी में है, अलग अलग प्रदेशों में है, क्या वहाँ उल्टी गिनती शुरू हुई है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बयानों से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है। जो वोटर्स हैं वो सब कुछ जानते हैं, वो अवेयर है, अलग अलग राज्य में क्या क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। तो वो तो उनके पास सब कुछ है। आज के ज़माने में कुछ छिपाने, खबर सबको पता है। तो इस तरह के बयानों से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता है। लेकिन काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि बंगाल की राजनीति में इस तरह के भड़काऊ भाषण मतलब नेता पहले देते थे। तो लेकिन अब यही होने लगा। मतलब बंगाल की राजनीति जो है, बंगाल की सियासत जो है, वो इस बार एक नई दिशा और दशा में दिखाई दे रही है। बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभर रही है। वाम दल और कांग्रेस कहीं तस्वीर में साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। नीरज पांडे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे, दिलीप घोष खुद आ रहे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। क्या रणनीति आज यहां पर पुख्ता रूप से तैयार हो जाएगी कि कैसे किला फतेह करना है बंगाल का? क्या अपडेट? मंत्री अमित शाह का दौरा है, जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में, 2 अलग अलग इलाकों में वो जाएंगे। तो माना जा रहा आज की जो बैठक है उनके दौरे से रिलेटेड है, उसकी रूपरेखा को लेकर ये चर्चा होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी, जैसा कुंतल खुद बता रहे हैं, कई अहम चेहरे हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं, या टीएमसी से वो नाराज चल रहे हैं। उन सब लोगों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, बड़े नेता हैं, खासकर अमित शाह और जो जेपी नड्डा और दूसरे बड़े नेता हैं, वो लोग बैठेंगे। इसीलिए आज दिलीप घोष यहाँ पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के और भी नेता, माना जा रहा है कैलाश विजयवर्गीय भी आ सकते हैं। शिवप्रकाश सिंह जो का संगठन मंत्री हैं और इस समय बंगाल का काम देख रहे हैं, वो भी उस बैठक में शामिल हो सकते हैं। अमित मालवीय उस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो ये सब आज उस बैठक का जो कोर एजेंडा यही है कि पश्चिम बंगाल में पार्टी अब तक कहां तक पहुंची है, इसकी समीक्षा की जाएगी, और आगे क्या रणनीति हो ताकि हम लोग जो है टीएमसी पर पार पा सके, इस पर चर्चा होगी। तो ये आज एक कह सकते हैं कोर टीम तो नहीं है, पश्चिम बंगाल की कोर जो टीम की बैठक है वो तो नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो अफेयर्स देखने वाली टीम है उनके साथ बैठक होगी। जी शोभना।
बहुत बड़ी जानकारी आपने दी कि ये जो कोर सदस्य हैं उनकी बैठक नहीं है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल के पूरे मामले देखती है उसकी बैठक चल रही है। आप दोनों ही बने रहिए मेरे साथ। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसे जैसे चुनावी तारीख पश्चिम बंगाल में पास आती जा रही है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा दावा किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि टीएमसी के 41 विधायक उनके संपर्क में है, जिससे हलचल बहुत तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल पॉलिटिक्स की ताजा एबीसीडी क्या है वो आप समझिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।